आपको नी बेंडिंग एक्सरसाइज, तो हमने डिफरेंट टेक्निक से नी बेंडिंग किया है। किसी भी एक्सरसाइज में आपको पेन होता है तो उसको आप स्किप करेंगे, और आफ्टर 3 मंथ्स नी बेंड कैसे किया जाता है, 90 डिग्री कैसे क्रॉस करेंगे, ये हम टेक्निक आज सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, लेग को हमने फोल्ड किया, ज़्यादा से ज़्यादा हील को आप हिप की तरफ लाएंगे, अंदर की तरफ पुश करके 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे हील को स्लाइड करते हुए पाँव को सीधा करना है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई जो नी बेंडिंग के लिए है। दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज में हमने एक लेग को फोल्ड किया है जिसमें ऑपरेशन हुआ है। सही पाँव को उसके पीछे लगाया और अंदर की तरफ पुश करके 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये हमारा सेकंड बेंडिंग एक्सरसाइज हो गया। थर्ड एक्सरसाइज में हम खड़े हो गए हैं, किसी भी कपड़े या टॉवल या किसी बैंड की हेल्प से हम लेग को फोल्ड करके यहाँ पर भी स्टे करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हम दीवार के साथ लेट गए, बिल्कुल पास आके दोनों लेग हमने सीधा रखा और फिर से हम हील को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपका घुटना चेस्ट के सामने जाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे हम नीचे की तरफ लाएंगे हील को हिप के पास। फिर वापस पाँव को सीधा किया, नीचे आके 10 सेकेंड हम होल्ड करेंगे और हम फिर से वापस करेंगे। 10 बार हम रिपीट कर सकते हैं। पुश करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जब पेशेंट टाइपिंग करेगा या बोलेगा वेट है तो हम वहाँ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुश किया, 10 सेकेंड होल्ड किया, तो ऐसे आप 10 सेकेंड होल्ड करके 5 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। सीधे जो हमारा सर्जरी वाला स्पॉट है हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम ऊपर हैमस्ट्रिंग पे आ गए और ये हैमस्ट्रिंग को हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको हैमस्ट्रिंग रिलीज करना है। बिल्कुल पीछे रखा, दूसरा हाथ लेकिन नीचे रखा थाई के ऊपर, और ये धीरे धीरे जितना कंफर्टेबली पेशेंट के साथ आप जा सकते हैं उतना गए। यहाँ 10 सेकेंड रोक के रखें। आप जो 10 सेकेंड वाला टाइम है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक भी। फिर वापस आ गए, फिर से स्ट्रेच किया। तो सभी एक्सरसाइज हमने बड़ा ध्यान से जेंटल किया है, किसी भी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाया। सभी एक्सरसाइज को आप गुड पोस्चर के साथ काम होके बिल्कुल आराम से करेंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है। अगर उसको कहीं पर भी पेन होता है किसी एक्सरसाइज में तो वो हम उनके साथ अप्लाई नहीं कर सकते। रखते हैं सर्जरी के बाद या किसी भी इंजरी के बाद तो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करना है, रिलीज करना है और फिर बेंडिंग स्टार्ट करना है। तो स्ट्रेच कैसे करेंगे, एक लेग को हमने सीधा रखा और दोनों हाथों से हम टच करेंगे, यहाँ रोक के रखना है। ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम बैठ के कैसे करेंगे, ये हम चेयर पे बैठ गए और ये स्ट्रेच किया, ये सेकंड हो गया। तो इससे पहले हमने खड़े होके किया तो यहाँ 30 सेकंड 3 to 5 टाइम रुक सकते हैं। इसके बाद हम लेट गए और ये लेट गए। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy.